अबूजान, हम तीनों बहनें आपको किसी गिला शिकवे का मौका नहीं देंगी। हे भगवान, भैया आपने बर्बाद कर दिया। मेरे कितने अरमान थे कि मेरे तीनों भाई की शादी इतनी धूमधाम से हो, मैं दरवाजा रोक कर निकलूं, लेकिन मेरे तो क्या, मेरे मम्मी पापा के भी अरमानों को डुबो दिया। अब तू क्यों जले पर नमक छिड़क रही है? तुम भले ही घर में आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं करूंगी, ना कभी दिल से अपनाऊंगी, समझे? इतना कहकर सब घर के अंदर चले जाते हैं। तीनों बहू बेटी बहुत परेशान होते हैं। या अल्लाह, जिसका डर था वही हुआ। अम्मी अब्बू आपी तो हमारी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, पर हम कोई नहीं, हम धीरे धीरे उन्हें मनाएंगे ताकि वो हमें अपना लें। तीनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तीनों बहू जल्दी उठकर सुबह नमाज पढ़ती हैं, फिर रसोई में जाकर चाय बना लेती हैं और दूसरी काम कर रही होती है। फिर कमलेश उबासी के साथ उठकर अखबार पढ़ता है और कहता है, ओहो, चाय कब आएगी? जब तक अखबार पढ़ते पढ़ते चाय ना पी लो, चैन कहाँ आता है? अरे शिवन्या बेटा, कोकिला, जरा चाय तो लाओ। ससुर के ये कहते ही बड़ी बहू जोया अपने ससुर के सामने चाय का कप ले आती है। अब्बूजान, ये लीजिए आपकी चाय। मुझे पता था अभी आपको चाय की ही जरूरत पड़ने वाली है। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी है। और तुम्हें कैसे पता मुझे चाय चाहिए? अब्बूजान, सुशांत जी ने मुझे आपकी खैरियत खबर दी है, और चिंता ना करें, ये चाय है, आपको कुछ भी अछूत नहीं लगेगा। आप अपनी तीनों बहू के हाथ से खाना खा सकते हैं, क्योंकि हमने मांस मछली खाना जब से ही छोड़ दिया है, जब आपके बेटों से हम तीनों ने शादी करने का फैसला किया था। हाँ अब्बूजान, खा लीजिए। हम आपको हमारा अब्बूजान कहना नहीं पसंद, तो हम आपको पापा जी कह देते हैं। हम भी इंसान हैं, आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करिए। अरे तुम ठीक कहती हो, मुझे अपनी बहू को एक मौका तो दे देना चाहिए। लाओ चाय दो। अरे तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे अपने हाथ के पकौड़े नहीं खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी अब्बूजान, ये लीजिए, मेरा नाम फातिमा है। ठीक है बहू। आहा, चाय तो बड़ी स्वाद बनी है, और पकौड़े भी। जरा एक कप चाय और ले आओ। जी अब्बूजान। तभी कोकिला और शिवन्या कमलेश को देखकर अपने सर पर हाथ मारती हैं। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अरे सब्र नहीं हो रहा था क्या? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ही ला रही थी। इन तीनों बहू ने अपना कमाल कर दिया पापा पर। बताओ तुम तीनों ने कौन सा झाड़ा मंत्र फूका है अपने ससुर पर? अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। एक तो ये अम्मी जान बार बार मत बोला कर। और तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पवित्र रसोई में घुसने की? क्यों बहू को इतना सुना रही हो? एक बार बहुओं के हाथ की चाय पियो, बहुत कड़क चाय है। और तीनों बहू नॉनवेज बहुत समय से नहीं खा रही हैं, तो बनाने दो। अरे अरे, लगता है इन तीनों ने तुम पर जादू कर दिया है। दिन गुजर जाते हैं। तीनों मुस्लिम बहू रसोई में अब खाना बनाया करती थी। पहले तो दोनों सास और ननंद बहुओं के हाथ का खाना नहीं खाती थी, लेकिन फिर खाने से अच्छी खुशबू आने के बाद से दोनों कंट्रोल नहीं कर पाती, और फिर दोनों उनके हाथ का खाना तो खाती हैं, पर बहुओं के खाने में नुक्स निकाल देती थी। आय हाय, क्या खाना बनता है आपके घर में? तो बिल्कुल बकवास। मुझे भी ठीक नहीं लगा। अगली बार से बना तो नाप तोल कर बनाना, मसालों से। ओफो, तीनों बहुओं ने इतना बढ़िया खाना बनाया है, फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। सुनाई नहीं दिया क्या बोला है मैंने? सुन लिया माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तीनों बहू को बहुत बुरा लगता है, पर कमलेश अपनी बहू का साथ देता था। एक दिन नंद छत से कपड़े लेकर आ रही थी कि सीढ़ियों से उसका पांव फिसल जाता है, जिससे उसके सर से बहुत खून बह जाता है, और घर में कोई नहीं था। तभी तीनों भाभियां उसे अस्पताल ले जाती हैं, जहां उसका इलाज चलता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह, आप ही जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, दीदी होश में आ गई क्या? सर से बहुत खून बह गया है, वो अभी तक होश में नहीं आई है। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके लिए दुआ पढ़ूंगी। जोया बाजी, आप घर वालों को बता दीजिए, वरना सब चिंता करेंगे। और मैंने इत्तला कर दिया है, किसी भी वक्त सब आते ही होंगे। फिर तीनों भाई और माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शिवन्या अभी भी होश में नहीं आई थी। जोया अपनी ननंद के पास ही बैठी थी।
जबकि दोनों भाभियां वार्ड के बाहर दुआ पढ़ रही थीं। ये देखकर कमलेश कहता है, देखो हमारी बहू हमारी बेटी के लिए कितनी देर से दुआ पढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है उनकी दुआ काम आएगी। उनकी तरफदारी करना बंद कीजिए। क्या पता ये तीनों ही मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहती हो। माँ, आप इतना कड़वा कैसे सोच सकती हैं? 4 घंटे बाद ही शिवन्या को होश आ जाता है। घर के सभी लोग उसकी आंखों के सामने थे। तभी फातिमा अपने हाथ से पहले उसे दवाई खिला देती है। दीदी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए। देखा, आप तीनों की वजह से मेरी बहन होश में आ गई। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दुआओं और प्यार का नतीजा है ये। क्या मतलब? तीनों भाभी मेरे लिए इतना परेशान हो रही थी और आप ही मुझे यहाँ तक लाई? अगर आप नहीं लाती तो शायद मैं इस दुनिया में। अरे अरे आप ही ऐसा कुछ मत कहिए। अल्लाह के नूर से अब आप दुरुस्त हैं। अब तो सुन लिया ना तुमने सब कुछ। मुझे माफ कर दो मेरी तीनों बहुओं। मैं तुम्हें शुरू से बहुत गलत समझती थी, लेकिन तुमने मेरे घर को भी संभाल लिया और मेरी बेटी भी आज तुम्हारी वजह से सही सलामत है, वरना घर पर कोई नहीं था। मुझे समझ आ गया है कि जब इंसान का दिल और व्यवहार अच्छा हो तो उसे धर्म से नहीं आंकना चाहिए। अरे अम्मी जान, आप हमसे माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब तुमने मेरी तीनों बहुओं को अपना लिया है ना, तो उनके अच्छे से स्वागत करना। हाँ बिल्कुल पापा, मुझे तो नेक भी चाहिए तीनों भैया भाभी से। इस तरह से कोकिला और शिवन्या अपनी तीनों मुस्लिम बहुओं को अपना लेती हैं, जिसके बाद हिंदू तरीके से तीनों बहुओं को फिर से शादी होती है और उनका गृह प्रवेश कराती है उनकी प्यारी सास। और सास उनका घर में गृह प्रवेश करती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।